आपकी टीम की तरफ से अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करे गए जिसको हिंदी में बोलते हैं अभद्र भाषा, जो कि वो यूज करके गई। हम रेलेवेंट चीजें ही पूछ रहे थे, आप ही का हिस्ट्री बेस कुछ क्लियर नहीं था, एक मुद्दा आया, कुछ कुछ बोले चले गए। हम लोग उस टाइम में जितना बता सकते थे और आप लोग के डाउट्स भी बहुत सारे थे, तो उस डाउट्स के हिसाब से उतना ही बता पाएंगे। उसके बाद भी सडन प्रोवोकेशन वो नहीं बोल पाई तुम लोग की वजह से। उसका सब कुछ समझ में आया। तुमने तो जो रटा हुआ था भाई, जिस तरीके से निकाले, तुम बस अपने ऐसा लग रहा था तुम खुद ही रिवीजन कर रही हो। ओ कम ऑन, हमने बात की, ऐसे करके नहीं गए, ऐसे करके नहीं गए। ने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला और मयंक ने जो भी बोला वो पूछ के सब लोगों से बोला, और जो भी वेनेजुला वाला टॉपिक था उसमें बिल्कुल भी बोला नहीं गया, जो सिर्फ 4 पॉइंट्स बोले गए और वो 4 पॉइंट्स को 2 बार रिपीट किया गया था। उसके बाद मैंने रामसार पे मैंने डाउट्स पूछे थे, डाउट किसी ने बताया नहीं, जो जिसके पास माइक थी उसने भी नहीं बताया, उसके साथ के भी किसी ने नहीं बताया। मैंने बार बार पूछा मेरे डाउट से, उन्होंने कहा एंड तक उन्होंने पूछा भी नहीं कि रामसार पे क्या था, और मेरे बहुत डाउट्स थे। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का ईयर 1992 बोला गया, 1981 बोला गया, सारे ईयर्स बोल दिए गए, 1990 नहीं बोला। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में 10 बार पूछा कहाँ पे बोला ही नहीं गया। डाउट पूछा उसमें बोला बाद में कभी आया ही नहीं। सेकंड लार्जेस्ट वोट शेयर पूछा था, बांग्लादेश के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कौन सी पार्टी का था वो भी नहीं बताया। बांग्लादेश के साथ स्टेट वाइज बॉर्डर शेयरिंग पूछी थी, उसने पहले बोल दिया म्यांमार के साथ है, बांग्लादेश वाले टॉपिक में म्यांमार, फिर करेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर बोला त्रिपुरा है ही नहीं, वेस्ट बंगाल था। फिर पूछा कि स्टेट वाइज शेयर बताना है तो बोला ही नहीं। उसके बाद उस वाले जो पूरा टॉपिक था उसमें सिर्फ पारी बोल रही थी ये वाला। वेनेजुला वाला टॉपिक क्या समझाया, यूगो जावेद करके चले गए। मैं सोच रही है ईरान कि क्या हो रहा है, रिलीजन चेंज हो गया, क्या हो गया। उसमें पूरा क्लियरली 1999 बस इतना बता दिया, 2007 में ना हुआ था, ये बताया ही नहीं, हिस्ट्री बताई नहीं कि कितने बैरल्स ऑयल पाया जाता था। यूएस और वेनेजुला, यूएस अपना इंटरेस्ट क्यों देख रहा है, यूएस ने अटैक क्यों करा, ऑपरेशन का नाम नहीं, प्रेसिडेंट का नाम नहीं, हिस्ट्री कुछ नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया। वो जो 1901 में जो ऑयल कंसेशन वाला मोहम्मद था उसमें मुजफ्फर बोल दिया मोहम्मद को। बांग्लादेश की इन्होंने हिस्ट्री चालू करी, हिस्ट्री चालू करते इन्होंने तुरंत बता दिया इलेक्शन जीते, कौन जीता, क्या जीता, किसका कौन क्या था। बीएनपी अवामी लीग कुछ नहीं, बस बढ़िया इलेक्शन हुआ, जीत गए, वोटर टर्नआउट हुआ, ना लैंग्वेज मूवमेंट आया, ना बीएनपी का फॉर्मेशन आया, ना अवामी लीग का रेलेवेंस आया, ना उनका असैसिनेशन, कुछ क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ वोटर टर्नआउट। बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, खत्म हो गया इनका बांग्लादेश। सेम वेनेजुएला में, सेम ईरान में, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई कंटेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं। एंग्लो पर्शियन कंपनी का कब नाम चेंज हुआ उन्होंने ये नहीं बताया, व्हाइट रोज रेजोल्यूशन नहीं बताया, ग्रीन रेजोल्यूशन नहीं बताया, उन्होंने जीसी गल्फ ऑफ कोऑपरेशन वो भी नहीं बताया। और पूरा टॉपिक बचा था, हाँ नहीं, उसके सारा टॉपिक ही बचा था ईरान वाला, ईरान टॉपिक। एक तो परी चिल्ला रही थी, राफिया भी बहुत चिल्ला रही थी प्रज्ञा पे, उनका चिल्लाने का हक नहीं बनता है। ओके, तो अभी मैं शुरू का नहीं बोलूँगी क्योंकि पर्सनली मैंने सुनी नहीं हूँ, बट ईरान वाला टॉपिक मेरा था और मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, आपके डाउट्स ही खत्म नहीं हो रहे थे, और ये कैमरा मैन इनका जो बीच में नाच रहा था वो अलग। और मैंने टॉपिक समझाया था। आपका एलिगेशन है कि चिल्लाई थी, चिल्लाने का हक नहीं है, तो बोलने का हक है हमको, ओके? हाँ, हक है। और जो बोला है कि ईरान के टॉपिक्स नहीं कवर किया, इन दोनों ने बोला नहीं, तो आपने बोलने भी नहीं दिया, बीच में इंटरप्ट कर रहे थे कि डाउट है। और तुम्हारा क्या डाउट था? पता ही नहीं है डाउट क्या। सेम मेरा भी प्रॉब्लम यही है, जब इन लोगों ने रामसर वाला क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो सभी मतलब ऐसे उछल के पूछने लगे, मतलब किसी का क्वेश्चन भी, आई थिंक सो अक्षांश का क्वेश्चन भी मैंने क्लियर किया था, किडनी वाला तो क्वेश्चन था ही नहीं जो तुम हंस रहे हो।
सेकेंडली बात रही प्रज्ञा की, जब मैं कुछ बताने जा रही थी तो हाँ ठीक है यहाँ पे जो कोई मतलब सुनना नहीं है इन लोगों को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम क्या कंप्लीट करें। एटलीस्ट हमने सारे टॉपिक्स टच तो किए, आप लोगों ने तो ग्रीनलैंड में बस ट्रीटी ऑफ कील एंड देन नेक्स्ट टॉपिक, कांट हेल्प। डाउट्स की बात है, डाउट मैंने अक्षांश का क्लियर किया था, तमिलनाडु वाला, है ना। और बात है कि हमने सारे टॉपिक्स बहुत ऐसे जल्दी जल्दी किए, ऑब्वियसली टॉपिक्स बड़े थे और आप लोग यहाँ जो बहुत हल्ला मचाते हैं उसकी वजह से टॉपिक्स नहीं होते हैं। और जब आप लोग यहाँ बोल रहे थे, हम लोग बहुत शांति से पहले टॉपिक सुन रहे थे, उसके बाद डाउट्स पूछ रहे थे, तो ये चीज़ आप लोग की कमी है, ना कि हम लोग की। और मैंने तो एक ही रेट बताई थी, उसमें गलत क्या हो गया? 1999 मैंने एक ही रेट बताई थी, उसमें गलत क्या था? मैं भी नहीं एटलीस्ट बोला तो उसने कंट्रीब्यूशन तो दिया, आपके कैप्टन ने तो एक शब्द भी नहीं बोला है। हाँ नहीं, आपके कैप्टन ने तो शब्द भी नहीं बोला, एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया। लोग विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे कि हम लोगों ने इतना बताया, इतना हम लोग उस टाइम में जितना बता सकते थे और आप लोग के डाउट्स भी बहुत सारे थे, तो उस डाउट्स के हिसाब से उतना ही बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग आपके डाउट्स को भी आंसर कर रहे थे, जो आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम डाउट्स पूछे थे आप लोगों से, क्योंकि हम लोग बहुत शांति से सुन रहे थे, हम लोग शांति से सुन रहे थे, ये पॉइंट है। सर आप भी वो तो न्यूट्रल है सर, मैं भी तो न्यूट्रल ही हूँ, कॉमन ही हूँ। और दूसरी बात, आप लोगों ने भी मदर ऑफ ऑल डील्स और एक और जो इनका टॉपिक था, क्या नाम है, टॉपिक पूरे मिस किया है। हाँ, और वो ग्रीन यहाँ पे टॉपिक मिस किए, हम लोगों ने टॉपिक टच किया, हम लोगों ने कुछ तो बताया, ब्रीफ बताया, बट आप लोगों ने टॉपिक से आप लोग के क्लियर नहीं हुए। तो पहले आपके डाउट्स मैं काउंटर करने पे आऊँ तो हमारे जो कंप्लेंट्स है आपसे वो तो मैं लास्ट में लूंगी। पहले मैं इससे स्टार्ट करती हूँ कि जो आपने हम पे एलिगेशंस लगाए हैं। सबसे पहला एलिगेशन, गौरव मयंक का कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेट मी बी क्लियर, अनुष्का आर्या का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन था जितना मयंक और गौरव का था। टू बी मोर प्रिसाइज, आपके कैप्टन का तो कोई वो था ही नहीं इसमें। द सोल पर्पस जो था तुम लोग का वो ये था कि क्रिटिसाइज करना। बेचारी वो इतना आगे होके बोलने आई थी, तुम्हें पता है उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद भी सडन प्रोवोकेशन वो नहीं बोल पाई तुम लोग की वजह से। उसको आधे से ज्यादा टॉपिक आता था, मैंने सुना का टॉपिक उसने लिया था बोल के कि मुझे आता है टॉपिक, मैं लूंगी। एटलीस्ट उसने यस से ज्यादा बोला, कोशिश की। लिव इन रिलेशनशिप्स पे आते हैं, जो आप हमें कह रहे हैं कि वेनेजुला आपने बस ऊपर ऊपर बता के छोड़ दिया। 1999 बताया, यूगो शावेज बताया, हमने उतना तो बताया। आपका लिव इन रिलेशनशिप आर्टिकल 21 के चालू होते ही खत्म हो गया। लास्टली इन लोगों ने बस 2 कोर आर्ग्यूमेंट्स उठाए। एक मिनट, इन्होंने 2 कोर आर्ग्यूमेंट उठाए, हमने बोलने नहीं दिया, ठीक है, और इन्होंने सारे टॉपिक टच किए। टच ऐसे किए, डाउट मत सुनो, हाँ हाँ करके आगे बढ़ जाओ तो टच कर लोगे। और दूसरा, इन लोगों ने जो ये बात बोली ना, हमने बोलने नहीं दिया, हम रेलेवेंट चीजें ही पूछ रहे थे। आप ही का हिस्ट्री बेस कुछ क्लियर नहीं था, एक मुद्दा आया, कुछ बोले चले गए। बेस तो स्टैब्लिश करो, सिंपल सी बात। और ये जो बोल रहे हैं ना कि अनुष्का ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, जितना रिजू, मनीषा और गौरव ने दिया उससे तो बहुत ज्यादा अनुष्का का कंट्रीब्यूशन था। और ये जो राफिया बोल रही है ना, तुम्हें बोलने का हक है, चिल्लाने का हक नहीं है किसी पे। तुम प्रज्ञा आपकी टीम की तरफ से अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करे गए, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभद्र भाषा, जो कि वो यूज करके गई। आप बीच में ऐसी गंदी गंदी भाषाएं यूज करेंगे। टॉपिक ग्रीनलैंड से आपने कहा, हमने बेस स्टैब्लिश नहीं किया। एटलीस्ट मोर देर है ना, हमने कितनी सारी चीजें बताई, आपने तो ग्रीनलैंड में बस ट्रीटी ऑफ कील का ईयर भी गलत बता के पीछे आर्या गई और इनमें कुछ लड़ाई हो गई, अचानक से मदर ऑफ ऑल डील शुरू हो गया। फिर एक लास्ट टॉपिक की बात करती हूँ, लिव इन रिलेशनशिप वाला टॉपिक, उसमें सिर्फ आर्टिकल 21, वो भी पता नहीं किसने यहाँ पे कुछ बोला। 21 ये आगे शिवम आया, पीछे वो टर्न हुआ, क्या 21 क्या, बस इनका टॉपिक खत्म। बात रही प्रज्ञा की, जो तुम कह रही हो कि तुमने अमतुल को बोला था कि वो बहुत तेज बोल रही थी, उसका सब कुछ समझ में आया। तुमने तो जो रटा हुआ था भाई, जिस तरीके से निकाले, तुम बस अपने ऐसा लग रहा था तुम खुद ही रिविजन कर रही हो, या हम बस सुन नहीं रहे हैं। एटलीस्ट हमने कितना ज्यादा मतलब ध्यान से सुना है, तुम लोग तो मतलब बिल्कुल भी सुनने का वही नहीं था तुम लोगों में। तो मेरा ये है कि जो मर्डर ऑफ ऑल डिस था, ये वाला, हाँ, जो ये मर्डर ऑफ ऑल डिस था, उसमें तुम जो आर्या थी वो उसने थोड़ा सा बोला था, वो
हाँ तो उसमें ईयू के बारे में एक दो चीज़ें ही उसने स्टैटिक में बोला था, जैसे कि हेडक्वार्टर बताया था इसने, मेंबर्स कितने हैं और ये कब बना था, ये सब बताया था। बाकी जो भी उसके करेंसी होते हैं, ये होते हैं, ट्रेड होता है, वो बिल्कुल भी नहीं बताया था उसने। फिर मदर ऑफ डील्स में इतना स्टैटिक थोड़ा सा छुआ था। ग्रीन लाइन में बस एक चीज़ बोला गया था, वो है वो भी आर्या ने आई थी, वो थोड़ा सा बोली, वो गलत बोली, उसमें भी वो उसने काउंटर करके बोल दिया कि हाँ बस एक चीज़ बोला गया था, वो एस्टैब्लिश का बोलते वही। कुछ बात होती थी, कुछ डिस्कस होती थी, कुछ बात होती थी, कुछ और कम ऑन हमने बात की, ऐसे करके नहीं गए, ऐसे करके नहीं गए, ठीक है। हमने बात की, बोलने में दिक्कत है, सॉरी रिजू, हम नहीं समझ पाए। वो बात ये है कि आप एड्रेस ही नहीं करते हैं, आप सुनते ही नहीं है डाउट, तो आदमी क्या करेगा, वॉल्यूम ही तो बढ़ाएगा कि अरे सुन तो लो एक बार, कार में तो चली जाए तुम्हारे बात, और नहीं अपना चल रहा है और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। और मेरा जो स्पीड वाला पॉइंट बोला गया, एटलीस्ट मुझे जब काउंटर किया गया था कि स्पीड स्लो करो, तो मैंने अपनी स्पीड स्लो कर ली थी, पर अमतुल ने तो करी ही नहीं थी। अमतुल को 4 बार बोला, इन्होंने मुझे 1 बार बोला, मैंने अपनी स्पीड स्लो कर ली थी, पर इन्होंने 4 बार बोलने पे भी नहीं करी। सॉरी फॉर दैट ऑफेंसिव वर्ड, बट मैंने फिर आके ईयू के बारे में एक्सप्लेन किया, यूरोपियन यूनियन के बारे में एक्सप्लेन किया बस। मेरा एक डाउट था जिसको मैं 3 बार पूछा था कि ईरान में तेल कहाँ पाया गया था। बाद में बताता हूँ मैं ईरान भी पूछा था, वेनेजुला दोनों पूछा था, दोनों नहीं बताया। और दूसरी बात ये जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि क्या कहते हैं मुझसे अच्छा रिव्यू था, कम से कम मैं सही तो बताया था, कुछ भी अंदर बोल के थोड़ी चलाया था। तो आप लोग ये भी और जैसे इसने कहा विक्टिम कार्ड प्ले किया उसने रिजू के खिलाफ, तो मैं भी विक्टिम कार्ड प्ले करूंगी कि मैं भी नहीं आई हूँ, तो मेरे को एकदम पता ही नहीं था क्या क्या हो रहा है, लेकिन गाली नहीं देना होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप लोगों ने ये भी काउंटर पॉइंट दिया था कि शिवम नहीं बोल रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, तो वो कंफ्यूज हो गया था आर्टिकल 21 में, जिसको टेक ओवर किया था एक कॉमन ने। और शिवम जब बोल रहा था तब उसको इतना इंटरोगेट किया था, 21 और डर गया था, जैसे रिजू डर गई थी वैसे हमारा बहुत टाइम से ऐसे था, तो वो भी डर गया था, इसलिए हम भी वो भी डर गया था, वो इतनी मुश्किल से आगे बोलने आया था, वो भी डरा, और हम भी अब विक्टिम कार्ड। अक्षांश का ये कहना था कि रेलेवेंसी कहाँ गई, एलसीए की रेलेवेंसी अगर मैं आपको बैठाने बैठूं ना, तो पिछले 5 साल के ग्लैड पेपर उठा के देख लो, एलसीए इतना रेलेवेंट है कि इस साल भी आ सकता है। इसके बाद आपके जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन पे अगर आऊं, प्रज्ञा ने 70% ऑफ द टॉपिक कवर किया, आर्या कुछ बोली नहीं, तनिष्का कुछ बोली नहीं, अनुष्का कुछ नहीं बोली, शिवम बोला, यश बोला, नितिन ने तो कुछ बोला ही नहीं। मेरा ये क्लेम है, अगर आपसे सरकार संभल नहीं रही है तो आप छोड़ दीजिए ना, क्यों बैठे। हम इतनी चीजें बताए हैं कि आप चाहते थे ना तो मुंह बंद करके सुन सकते थे पहले, आपने इंटरप्ट करना ज्यादा बेटर समझा, आपने ये ज्यादा अच्छा समझा कि हम तो इनको बोलने ही नहीं देंगे, एटलीस्ट वी लेट यू स्पीक, यू डिडंट इवन गिव अस द चांस टू लेट यू नो। अगर तू हाँ कह दे